नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल मतगणना की तैयारी को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजा ने मीडिया से चर्चा की। उन्होंने बताया कि हर विधानसभा की गणना के लिए अलग अलग हॉल बनाए गए हैं। एक विधानसभा की गणना के लिए लगभग 14 टेबल होंगे, जिनमें संख्या ज्यादा है। कई विधानसभा में 14 से ज्यादा टेबल भी लगाई जाएंगी। आयोग से अनुमति ली गई है। उन्होंने बताया कि 5 घंटे के अंदर सभी रिजल्ट ओपन हो जाएंगे। सुबह 8 बजे से गणना शुरू होगी। डाक मत पत्र के रिजल्ट तत्काल घोषित किए जाएंगे। मध्य प्रदेश में मतदान प्रतिशत कुल 77.82 रहा है। बीते चुनाव से 2.19% ज्यादा इस बार मतदान हुआ है। सैलाना में सबसे ज्यादा मतदान और जोबट में सबसे कम हुआ है। जिले में सिवनी में सबसे ज्यादा और अलीराजपुर में सबसे कम मतदान हुआ है। वहीं सभी 230 विधानसभा क्षेत्र में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक पहुंचे। सभी तैयारी पूरी की। स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर लाइव देखा जा सकता है। विद्युत आपूर्ति के लिए सभी व्यवस्थाएं पूरी हो गई हैं। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा कल की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जिलेवार समीक्षा हुई। बैठक करीब 2 घंटे तक चली। 3 तारीख को मतगणना के लिए यह सुबह 5 बजे तक यह किसी को पता नहीं होगा कि कौन किस टेबल पर काउंटिंग कर रहा है। कुल 4369 टेबल पर एमपी में काउंटिंग होगी। 64,626 पोलिंग बूथ के लिए टेबल है। 3,25,000 कुल डाक मत पत्र प्राप्त हुए हैं। विवाद की स्थिति न हो इसलिए विजय जुलूस के भी रोड मैप को ध्यान रखा गया है। कलेक्टर्स ने इसे लेकर तैयारियां की हैं। विधानसभा को डिफरेंट कलर दिया गया है, उसी तरह से पासेज जारी किए गए एजेंट के भी। तो काउंटिंग एजेंट्स को भी एक विधानसभा का काउंटिंग एजेंट को दूसरे में जाने की अनुमति नहीं होगी। ऑब्जर्वर जो मतगणना कक्ष है उसमें मोबाइल पूर्णतः प्रतिबंधित होगा। उसमें सिर्फ जो अपवाद है वो ऑब्जर्वर हैं जो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त हैं, उनके पास मोबाइल होगा। और जो आरओ एआरओ जो ईटीपीवीएस होता है, जो सर्विस वोटर के जो आते हैं, उसके बारकोड को स्कैन करना पड़ता है और उसकी स्कैनिंग के लिए ओटीपी आती है। तो उस ओटीपी को देखने के लिए, यूज करने के लिए आरओ एआरओ और काउंटिंग सुपरवाइजर को सिर्फ उतने पर्पस के लिए मोबाइल के उपयोग की अनुमति होगी। उसके बाद एक बार हो जाएगा तो ऑफ कर देंगे वो। जो पोस्टल बैलेट से जो मतदान हुआ है मध्य प्रदेश में, हालांकि इसकी जानकारी हम लोग आपको पहले दे चुके हैं, फिर भी आपको पता है कि इस बार होम वोटिंग की बात थी 80 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए और हमारे दिव्यांग साथियों के लिए, जो दिव्यांगता जिनकी 40% से ज्यादा थी। तो इस श्रेणी में 80 वर्ष से अधिक के लोग जिन्होंने घर से वोटिंग की सुविधा का लाभ लिया, उनकी संख्या 51,259 है। जिन दिव्यांग मतदाताओं ने घर से मतदान किया उनकी संख्या 12,093 है। जो सेवाएं अति आवश्यक सेवाएं घोषित हुई थी, जिसमें फायर था, मेडिकल था और इस तरह की 1-2 और सेवाएं थी, उनके 1113 लोगों ने होम वोटिंग का लाभ लिया। जो गवर्नमेंट के कर्मचारी थे जिन्होंने पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान किया, उनकी संख्या 3,04,623 है। और जिन लोगों ने अगेन गवर्नमेंट कर्मचारी लेकिन जिन्होंने ईडीसी के थ्रू मतदान किया, क्योंकि जो महिला कर्मचारी होती हैं उनकी ड्यूटी उसी विधानसभा क्षेत्र में लगती है, इसलिए उनको पोस्टल बैलेट जारी की जगह पे ईडीसी जारी किए गए। उनकी संख्या 21,197। इस तरह लगभग 3,25,000 से ज्यादा गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ने पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान किया। जो हमारे 230 विधानसभा क्षेत्र हैं, इनके लिए जो टेबल में बता रहा था, जो टेबल की संख्या बढ़ाई गई है, तो यदि आप 230 को 14 पे देखते हैं तो उससे काफी ज्यादा टेबल लगाए गए हैं। टेबल्स की कुल संख्या जो इस मतगणना के दौरान पूरे राज्य में जिनका उपयोग होगा वो है 4,369 4369। और पोस्टल की जो गणना होगी उसकी जो संख्या है वो 692। तो यदि आप 4,369 टेबल के आधार पे एवरेज राउंड कैलकुलेट करते हैं तो हमारे मतदान केंद्र है 64,626। तो 64,626 को यदि आप 4369 से डिवाइड करते हैं तो एवरेज राउंड हमारे 14.70, मतलब 15 राउंड एवरेज होता है जो राउंड होंगे। उसी तरह से पोस्टल बैलेट जो हमें प्राप्त हुए हैं 3,25,000 के आसपास, और उनमें अगर आप बाकियों को जोड़ देंगे तो 380 के आसपास हो जाते हैं, वरिष्ठ वाले और दिव्यांग वाले। उनको भी 692 टेबल लगाई गई है। तो जो आयोग के निर्देश है 500, तो 500 से कम में ही, यानी एक टेबल पे लगभग 500 से कम ही मतपत्रों की गिनती होगी। तो आयोग के निर्देशों का इसमें भी पालन किया गया है। तो 3 तारीख की सुबह 6 बजे 5 बजे होगा, 6 बजे नहीं 5 बजे होगा।
या ऑब्जर्वर की उपस्थिति में होगा, तो थर्ड रैंडमाइजेशन में ये पता चलता है कि उस विधानसभा में वो व्यक्ति कौन सी टेबल पे बैठेगा। मतलब कहने का आशय यह है कि 3 तारीख की सुबह 5 बजे तक किसी को पता नहीं है कि वो किस टेबल पे काउंटिंग कर रहा है। हर टेबल पे काउंटिंग सुपरवाइजर्स होते हैं, काउंटिंग असिस्टेंट होते हैं, और इनके अतिरिक्त एक माइक्रो ऑब्जर्वर होता है। जो माइक्रो ऑब्जर्वर होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय होता है, वो राज्य सरकार का एम्प्लॉय नहीं होता। तो एक तरह से हर टेबल पे 4 लोग होते हैं और दूसरी तरफ जितने कैंडिडेट हैं उनके एजेंट होते हैं। हर विधानसभा के लिए एक ऑब्जर्वर है जो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त है, जो दूसरे प्रांतों के वरिष्ठ सीनियर अधिकारी होते हैं। 230 विधानसभा क्षेत्र के लिए 230 ऑब्जर्वर अपने यहाँ नियुक्त हैं। जो सर्विस वोटर होते हैं, जिनको हम ETPVS कहते हैं, आखिरी मतगणना शुरू होने के दिन मतलब 3 तारीख को 8 बजे तक जो उनके प्राप्त होते हैं मत डाक से, उनको हम लोग काउंट करते हैं, उनको लिया जाता है। तो इसके लिए डाकघर के साथ समन्वय करके और जो पोस्टमैन वगैरह को अतिरिक्त पास जारी किए गए हैं कि देर रात तक भी जो डाक मतपत्र सर्विस वोटर के, डाक मतपत्र का मतलब कर्मचारी वाला और ये नहीं है, सिर्फ जो सेना में हमारे लोग हैं जो सर्विस वोटर्स हैं, उनके मतपत्र अगर देर रात जब भी प्राप्त होते हैं 8 बजे के पहले, उनका पोस्टमैन आसानी से काउंटिंग सेंटर तक आ सके, उसको कोई दिक्कत नहीं हो, इसके लिए डाक विभाग से समन्वय करके उनको पासेज जारी किए गए हैं ताकि वो 8 बजे के पहले यदि कोई उनको प्राप्त हुआ है तो ला करके मतगणना स्थल पे दे सकें ताकि उसको काउंटिंग में हम रख सकें। मीडिया के साथियों के लिए मतदान केंद्र पे मीडिया सेंटर बनाया गया है, जहां पे टेलीफोन, कंप्यूटर, प्रिंटर आदि की व्यवस्था रहेगी। आयोग द्वारा जो हम लोगों ने काफी प्राधिकार पत्र जारी किए हैं, जब जिसकी रिक्वेस्ट आई तो हम लोगों ने जनसंपर्क से जो भी रिक्वेस्ट प्राप्त हुआ वो हमने करा के आप तक पहुंचाया है। मेरे समझ से आप सभी को प्राप्त हो गया होगा। पूरे जो काउंटिंग की प्रोसेस है उसका CCTV कवरेज होगा, न सिर्फ मतगणना हॉल का बल्कि जो गलियारे हैं जिसमें से वो सामग्री आएगी स्ट्रांग रूम से, उसका भी CCTV कवरेज होगा। इसकी लाइव वेब स्ट्रीमिंग नहीं होगी, काउंटिंग प्रोसेस की लाइव वेब स्ट्रीमिंग नहीं होती। ये भी व्यवस्था की गई है कि जो पेटियां स्ट्रांग रूम से लेकर के आते हैं तो उनके रास्ते अलग अलग हो, संबंधित विधानसभा का जो कक्ष है मतगणना जहां होनी है आपस में एक दूसरे को क्रिस क्रॉस नहीं करें, उसकी कलर कोडिंग की गई है। जो वहां 20 टेबल लगा रहे हैं तो वहां भी अनुमान है कि 5 घंटे में हो जाएगा यदि काउंटिंग सीधी चलती रहती है। तो ये प्रयास है कि अधिक टेबल्स की संख्या जहां पे स्थान उपलब्ध रहा है और जहां पे कैंडिडेट्स ज्यादा रहे हैं वो भी ध्यान रखा गया। ज्यादा कैंडिडेट में थोड़ा समय ज्यादा लगता है मशीन को बार बार ये करने में, तो इसलिए टेबल्स की संख्या भी बढ़ाई गई है कई जगहों पे। मतगणना जो है वो 8 बजे शुरू होगी। आपको पता है, आपकी जानकारी में है, पहले भी हम लोग प्रेस नोट के माध्यम से बता चुके हैं। स्टार्ट करेंगे पोस्टल बैलेट से जैसा आयोग के निर्देश हैं। आधे घंटे के बाद जो वोटिंग मशीन है उनके माध्यम से गिनती शुरू होती है। पहले ये व्यवस्था होती थी कि यदि पोस्टल बैलेट की गिनती पूरी नहीं हुई है तो EVM की गिनती का आखिरी राउंड रोकते थे और पहले पोस्टल बैलेट खत्म करते थे। अब वर्तमान व्यवस्था ये है कि दोनों गतिविधियां इंडिपेंडेंट हैं। पोस्टल बैलेट की गिनती अलग है, वो अलग ARO के टेबल्स पे चलेगी, उसकी संख्या भी हम लोगों ने बढ़ाई, मैं आपको बताऊंगा, और EVM की गिनती अलग चलेगी। जो जब खत्म होगा, एंड नेचुरली पोस्टल बैलेट पहले खत्म होगा क्योंकि पोस्टल बैलेट की संख्या उतनी ज्यादा नहीं है, तो पोस्टल बैलेट जैसे समाप्त होगा वैसे पोस्टल बैलेट के परिणामों की घोषणा की जाएगी। ऐसा नहीं है कि पोस्टल बैलेट के रिजल्ट्स को रोक करके रखा जाएगा। जैसे किसी विधानसभा क्षेत्र के पोस्टल बैलेट की गिनती समाप्त होती है, RO द्वारा उसकी घोषणा की जाएगी। EVM के जो मशीन्स हैं उनकी घोषणा राउंड वाइज होती है। यदि उस विधानसभा क्षेत्र के लिए 14 टेबल है तो जैसे उन 14 टेबल की गिनती पूरी हो जाती है, उसका टोटल वगैरह बन जाता है, तो प्रत्येक राउंड पे उसकी घोषणा होती है और उस राउंड की जो कॉपी बनती है वो जो कैंडिडेट अगर उस हॉल में होते हैं तो कैंडिडेट को दी जाती है, कैंडिडेट नहीं होते हैं तो उनके जो इलेक्शन एजेंट हैं उनको दी जाती है। इसी तरह से जो टेबल्स हैं, जिस टेबल पे EVM मशीन की गिनती हो रही है, उस टेबल के लिए जो कैंडिडेट के एजेंट होते हैं
तो हर मशीन की गिनती के बाद उस मशीन में किस कैंडिडेट को कितने वोट मिले हैं वो भी एजेंटों को दिया जाएगा। उसकी फोटोकॉपी कराएंगे और एजेंट्स को दी जाएगी कि किसी मशीन में ए कैंडिडेट को कितना मिला, बी को कितना मिला, सी को कितना मिला। कहने का मतलब कि पूरे ट्रांसपेरेंट तरीके से हर राउंड की भी जानकारी और हर टेबल की जानकारी भी एजेंट्स को और कैंडिडेट को होगी, ये उन सभी को दी जाएगी। जो काउंटिंग में जो स्टाफ लगता है उनका 3 बार रैंडमाइजेशन होता है। तो फर्स्ट रैंडमाइजेशन हो चुका है, सेकेंड और थर्ड। सेकेंड रैंडमाइजेशन 24 घंटे पहले होता है। सेकेंड रैंडमाइजेशन में ये किया जाता है कि कौन सा व्यक्ति किस विधानसभा की काउंटिंग करेगा। परिणाम के लिए एक तो जो हमारी वेबसाइट है उस पे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। एक results.eci.gov.in है, हम उसका विज्ञापन भी तैयार कर लिया, हम लोगों ने भी दे देंगे, जो भी आ जाएगा या ग्रुप पे डाल देंगे। तो जो वेबसाइट्स हैं, जो वोटर हेल्पलाइन ऐप है, उसके माध्यम से हमें चीजें प्राप्त होती रहेंगी। क्योंकि मतगणना के परिणाम की एंट्री जो होगी वो आरओ के द्वारा की जाएगी। जो आरओ वहां पे मतगणना हॉल में है, हर मतगणना हॉल से सीधे वो एंट्री करेंगे उसमें, जो हम लोगों को अपनी वेबसाइट पे हम उसको फेच करेंगे और वेबसाइट के माध्यम से हम आपसे शेयर करेंगे। और डिफरेंट जो चैनल्स हैं, आप सभी का सहयोग मिलेगा, आपके माध्यम से लोगों को पता चलेगा। जिले में कई जगहों पे उन्होंने स्क्रीन्स की व्यवस्था की है। हम लोग अपने यहाँ भी कुछ स्थानों पे प्लेटफॉर्म है या अपना दफ्तर है और भी जो इम्पोर्टेंट जगह है वहाँ वॉल के माध्यम से, स्क्रीन के माध्यम से डिस्प्ले कर सकते हैं, करेंगे। आज की तारीख में सबसे जल्दी वो टीवी पे सबसे पहले दिख जाता है, तो लोग वहीं देख लेते हैं, मोबाइल में देख लेते हैं। इस पे भी ध्यान रखा गया है कि मतगणना के परिणाम के उपरांत कई बार वो विजय जुलूस और कई तरह के प्रोसेसेस निकलते हैं। तो इसके बारे में भी कलेक्टर्स वगैरह ने बैठक करके कि उसके रूट्स वगैरह का भी ध्यान रखा जाए और अनावश्यक कोई विवाद की स्थिति न हो, क्योंकि आचार संहिता अभी भी प्रभावशील है। तो इसके बारे में ये भी एक मुद्दा दिमाग में रखा गया है और इस पे भी चर्चा पॉलिटिकल पार्टी से की गई है। काउंटिंग की पूरी जो प्रक्रिया है वो कलेक्टर्स ने पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को, कैंडिडेट को, उनके एजेंट्स को पहले से ब्रीफ कर दिया है जिला मुख्यालय पे कि किस तरह से क्या कार्रवाई होगी, क्या परमिसेबल है, क्या नहीं है। तो उनको ब्रीफिंग दे दी गई है ताकि सब कुछ सुचारू रूप से और निर्विघ्न रूप से संपन्न हो सके। तो मोटी मोटी इतनी बातें। वो भी शिकायत की, वो उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, तो क्या ऐसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, अब कल दूसरा पूछ लो। दूसरा सर, अभी तक पेड न्यूज के मामले में कोई कार्रवाई हुई क्या मध्य प्रदेश? मैं काउंटिंग की व्यवस्थाओं की जानकारी देने के लिए बैठा था। बट एनीवे, कांग्रेस मतलब जो आप कह रहे हैं, जो भी शिकायत प्राप्त हुई है, जिस पार्टी से भी हुई है, डेफिनेटली कांग्रेस पार्टी से ज्यादा प्राप्त हुई है। तो जो भी शिकायत जब भी प्राप्त हुई उसका तत्काल परीक्षण कराया गया और जिसमें भी तथ्य थे उस पर कार्रवाई की गई, जहां नहीं थे अवगत कराया गया। मैं उदाहरण से इसको नहीं बताना चाहता, लेकिन चूंकि जैसे कल की घटना मान लीजिए कि एक प्राप्त हुई कि रीवा में आईटीबीपी हटा करके और साहब स्टेट की पुलिस लगा दी गई। रीवा एसपी से बात हुई, रीवा कलेक्टर से बात हुई, तो ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम इसको प्रचारित नहीं करते, लेकिन जो भी आता है उसको दिखाते जरूर हैं, जांच करते हैं, फिर उसका उत्तर भी देते हैं और कार्रवाई भी करते हैं। लेकिन बालाघाट मामले में आप एक सेकंड, पेड न्यूज का आपने पूछा, पेड न्यूज के मामलों में कार्रवाई हुई है। एग्जैक्ट मैं भी आपको तत्काल नहीं बता पाऊंगा, लेकिन पेड न्यूज के नोटिस भी जारी हुए हैं और कई प्रकरणों में उसका खर्चा भी जोड़ा गया है। बट एग्जैक्टली अभी मेरे पास अभी नहीं है। और किस आधार पर? और दूसरी चीज ये भी उन्होंने कहा है सर कि जिस प्रकार से जो 3 महीने पहले पोस्टिंग की अगर बातचीत की जाए तो उसकी भी संज्ञान दिया गया था बालाघाट कलेक्टर अदर किसी पार्टी के नेता से संबंध में, लेकिन उसके ऊपर भी एक्शन नहीं लिया। आपने कहा कि लापरवाही नहीं हुई तो गाज क्यों गड़ी? अगर आपने ठीक से सुना होता तो मैंने कहा था कि जो लापरवाही हुई उसके लिए निलंबित किया गया है एआरओ को और आरओ को। मैंने ये कहा कि मतपत्रों को खोला नहीं गया, मतपत्रों की गिनती नहीं की गई, लेकिन प्रक्रिया में जो लापरवाही हुई उसके लिए निलंबित किया गया। जी, कि मैंने बताया 230 विधानसभा क्षेत्र हैं, तो 200 हर विधानसभा क्षेत्र के लिए एक काउंटिंग ऑब्जर्वर, 230 ऑब्जर्वर आए हैं जो अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में आज की तारीख में उपस्थित हैं। सर, रीवा में 1300 और खंडवा में 123। और अभी जो सीसीटीवी वगैरह है उसके लिए भी इन्वर्टर और यूपीएस के माध्यम से उस पर कार्रवाई वो जारी है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है।
भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा भी कल बैठक की गई। हमने भी कल सभी हम लोगों ने कलेक्टर्स और एसपीज के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके लगभग 2 घंटे तक जिलेवार समीक्षा की गई, सिक्योरिटी एस्पेक्ट को लेकर के भी और काउंटिंग सेंटर की व्यवस्था को लेकर के भी। जैसा मैंने आपको बताया कि 3 टियर सिक्योरिटी अभी भी है और काउंटिंग के दिन भी रहेगी। सिर्फ पासधारी, जिनके पास पास होगा वही लोग अंदर जा पाएंगे और जिनके पास अधिकृत पास है नहीं है वो उनका प्रवेश वर्जित होगा। हर विधानसभा की गणना के लिए अलग अलग हॉल बनाए गए हैं। एक हॉल में, किसी भी एक हॉल में 2 विधानसभा की गणना नहीं होगी। सामान्यतया 14 टेबल लगाए जाते हैं एक विधानसभा क्षेत्र की गणना के लिए, लेकिन हमारी कुछ विधानसभा ऐसी हैं जिनमें मतदान केंद्रों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो इसको देखते हुए कई विधानसभा क्षेत्रों में 14 से ज्यादा टेबल हम लोगों ने आयोग से अनुमति लेकर के वो लगाई है, ताकि जो परिणाम है वो हमें थोड़ी शीघ्रता से प्राप्त हो सके। उदाहरण के लिए जैसे सिवनी में लखनादौन है जहां सबसे ज्यादा मतदान केंद्र हैं, वहां पे 407 मतदान केंद्र हैं। तो यदि 14 टेबल सामान्य प्रक्रिया के तहत 14 टेबल से आप काउंटिंग करते हैं तो काफी वक्त लगता है, तो वहां हम लोग 21 टेबल लगाएंगे। तो इस तरह से कई सारी विधानसभाएं हैं जहां पे 21 टेबल, कहीं पे 18, कहीं 16, कहीं 20 इसके माध्यम से कर रहे हैं। और अनुमान है कि पिछले वर्ष की तुलना में यदि काउंटिंग निर्बाध चली, कोई व्यवधान नहीं आया, तो मेरा जो अनुमान है उसमें पहले करीब 5.5 घंटे मान लीजिए, पहले 5 घंटे से लेकर के अंतिम में आप 10 घंटे मान लीजिए, तो 5 से 10 घंटे के बीच में पूरी 230 विधानसभा क्षेत्रों के परिणाम हमको प्राप्त हो जाएंगे। 5 घंटे में इसलिए कह रहा हूं, जो सबसे पहले जैसे दतिया में भांडेर है, तो भांडेर में 229 मतदान केंद्र है। 229 मतदान केंद्रों के लिए वहां हम 18 टेबल लगा रहे हैं। तो 18 टेबल यदि लगा रहे हैं तो जो काउंटिंग का जो राउंड होता है वो 13 राउंड में वो काउंटिंग खत्म हो जाएगी। तो 13 राउंड में अगर काउंटिंग खत्म होती है तो हमारा अनुमान है कि 4.5 से 5 घंटे में वो क्लियर हो जाएगा। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.